बठिंडा एयरपोर्ट पहुंचकर अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, अपने मुख्यमंत्री को बोल देना मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। ये बड़ा बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बठिंडा एयरपोर्ट पर अधिकारियों से बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री को बोल देना मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट आया। आप समझ रहे हैं जिस तरीके का प्रदर्शन, जिस तरीके के रोड़े अटकाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त सड़क के रास्ते बठिंडा से फिरोजपुर जा रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में इसे बड़ी चूक माना गया और इस बात की तस्दीक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से अपने इस बयान के जरिए कर दी। बठिंडा एयरपोर्ट पर वहां मौजूद अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि अपने मुख्यमंत्री से कह देना कि मैं जिंदा लौट पाया। सीएम को बोल देना मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जब बठिंडा से सड़क के रास्ते फिरोजपुर की तरफ बढ़ रहा था, उसी दौरान ये प्रदर्शन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक है। हम सीधे लिए चलते हैं आपको। मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया इस वक्त मौजूद हैं और विकास से जानते हैं। विकास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद ये कहना बठिंडा में मौजूद अधिकारियों से कि मुख्यमंत्री से कह देना मैं जिंदा लौट पाया, क्या मतलब है इसका? ये देखिए, प्रधानमंत्री जो रूट होता है वो बहुत ही ज्यादा गोपनीय रखा है। उस रूट की जानकारी सिर्फ सीमित अधिकारियों को होती है और यहाँ तक कि उस रूट पर तैनात तमाम जो सुरक्षा कर्मी होते हैं उनको भी ये नहीं पता होता है कि कितने बजे के आसपास वहां से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरेगा। और तरीका ये होता है कि उस रूट पर जब प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ रहा होता है तो आगे तकरीबन 2-3 किलोमीटर आगे स्थानीय थाने की और पायलट गाड़ियां चल रही होती हैं। वो उस रूट को क्लियर करती हुई इंडिकेट करती है पीछे प्रधानमंत्री के रूट को कि रास्ता साफ है, तब वो आगे बढ़ता है। यहाँ पर भारी सुरक्षा में चूक हुई। केवल उस जो पायलट गाड़ी आगे की थाने वाली गाड़ी थी उसने इस बात सूचना पीछे गाड़ियों को प्रधानमंत्री के काफिले को दी कि रूट क्लियर है, कि वहां पर प्रदर्शनकारियों को अलाउ भी किया गया प्रदर्शन करने के। पीएम के रूट को बाधित करने की पूरी कोशिश हुई। 20 मिनट इंतजार करने के बाद जब प्रधानमंत्री को वापस लौटना पड़ा तो उनके मन में बेहद खेद था और क्षोभ था कि अगर एक राज्य में देश का प्रधानमंत्री उसको आने जाने की आजादी नहीं है, वो वहां पर सुरक्षित नहीं है, तो फिर इस प्रदेश में हालात सुरक्षा के हो सकते हैं आम नागरिक के। और इसी खेद और क्षोभ में प्रधानमंत्री ने वहां बठिंडा एयरपोर्ट पर अधिकारियों से कहा कि अपने मुख्यमंत्री को थैंक यू कह दीजिएगा और मैं वापस बठिंडा जिंदा लौट पाया, इसके लिए उनको धन्यवाद दे दीजिएगा। तो प्रधानमंत्री ने जब ये बात वहां अधिकारियों से कही तो उनके मन में बेहद खेद और क्षोभ था इस बात के लिए कि वो शहीदों की स्मारक भी नहीं जा पाए। प्रदर्शनकारियों को उनकी सुरक्षा ताक पर रखने के लिए वहां पर अनुमति दी गई। पूरी सुरक्षा। विकास भदौरिया, खेद, क्षोभ और साथ ही साथ क्या इसको नाराजगी भी माना जाएगा? जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में ये बड़ा चूक सामने आई है, ये बड़ी चूक, तो कुल मिलाकर राज्य सरकार और राज्य सरकार के सरकारी तंत्र से ये नाराजगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसे अपने बयान के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजहार भी करके गए। ये देखिए, जो हमारे सूत्रों ने शब्दों का इस्तेमाल किया, सर्वोच्च पद की गरिमा और उस दफ्तर की गरिमा के मुताबिक उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल हम एबीपी न्यूज के दर्शकों के लिए कर रहे हैं। खेद और क्षोभ शब्द का इस्तेमाल किया। नाराजगी है कि नहीं है, ये गृह मंत्रालय सीधे जब जवाब तलब करेगा पंजाब सरकार से और पंजाब सरकार की सुरक्षा एजेंसियों से, उसमें स्पष्ट होगा। उस बातचीत में और उस जो रिपोर्ट मांगी गई उसमें साफ हो जाएगा। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बठिंडा पहुंचे तो उनके मन में बहुत ज्यादा खेद था, क्षोभ था और इस बात को व्यक्त किया उन्होंने वहां पर और अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचे। इसके लिए बाकायदा उन्होंने अधिकारियों से इन शब्दों का इस्तेमाल किया कि आप मुख्यमंत्री से धन्यवाद कह दीजिएगा कि मैं जिंदा लौट पाया। और एक अगर प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री अगर इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस बात की गहराई को समझा जा सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उनके मन में कितना जबरदस्त रोष रहा होगा। एक प्रधानमंत्री अगर किसी राज्य में अपनी सुरक्षा और आजादी से आने जाने का अधिकार नहीं रख पा रहा है तो उस राज्य में सुरक्षा के क्या हालात होंगे, इसको समझा जा सकता है। मैं लौटूंगी आपके पास, फिलहाल सीधे लिए चलते हैं दर्शकों को। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त मौजूद हैं और ओम प्रकाश तिवारी से जानते हैं कि ये पूरा मामला जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक के तौर पर सामने आ रहा है, आपके पास क्या अपडेट है?
देखिए रोमाना, मैं आपको बता दूं कि जो सुरक्षा के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक है, चाहे वो स्थानीय पुलिस के द्वारा हो या किसी के भी द्वारा हो। लेकिन एक सबसे बड़ी बात इसमें होती है, चूंकि सवाल प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जो निर्णय है वो कलेक्टिव निर्णय होता है। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों मिलकर ये निर्णय लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने अगर अपना कोई प्लान चेंज किया है तो रास्ता किस तरह का है, क्या वहां पर कोई धरना प्रदर्शन या किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। प्रधानमंत्री जब भी किसी ट्रिप पर जाते हैं दिल्ली से बाहर, तो उनकी टीम में सेंट्रल इंटेलिजेंस के अधिकारियों के साथ साथ एसपीजी के अधिकारी भी मौजूद होते हैं। और यदि वो कहीं पर अपना उनका प्रोग्राम चेंज होता है तो इन अधिकारियों की सहमति से ही ये रास्ता तय होता है। और इस स्थिति में, जबकि ये बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, 15 से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री वहां पर रहे, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपके पास लौटूंगी। फिलहाल सीधे दर्शकों को जरा लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद हैं। जगविंदर, बठिंडा पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जिस तरीके से अधिकारियों से कहा गया है कि अपने मुख्यमंत्री से कहिएगा मैं जिंदा लौट पाया, इसके मायने क्या हैं? बहुत शर्मनाक है पंजाब के लिए, पंजाब की सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, पंजाब पुलिस के लिए, पंजाब सरकार के लिए बेहद शर्मनाक है ये बात। और ये भी बहुत शर्मनाक है कि प्रधानमंत्री का काफिला सुरक्षा में चूक के कारण ना सिर्फ रोका गया, बल्कि प्रधानमंत्री फिरोजपुर से वापस बठिंडा के रास्ते दिल्ली लौट जाते हैं। ये बहुत शर्मनाक है। इसमें जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए, उन अधिकारियों की जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए जिनका सुरक्षा का जिम्मा था। डीजीपी से जवाब तलब होना चाहिए और आगे से इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए एक कड़ा संदेश दिया जाना चाहिए। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर किसी स्टेट, किसी शख्स या किसी पार्टी का नहीं होता है, वो पूरे देश का होता है, पहली बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री बठिंडा पहुंचे, बठिंडा से उनको फिरोजपुर जाना था, फिरोजपुर से उनको रैली तक पहुंचना था और बीच में ही पीजीआई के सैटेलाइट सेंटर का उद्घाटन करना था। रोमाना सुनिएगा, बठिंडा में उन्होंने हवाई जहाज छोड़ा एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री ने यह वेट किया कि विजिबिलिटी इंप्रूव होती है तो उनको वहां से हेलीकॉप्टर के रास्ते हुसैनी वाला जाना था, जहां पर मेमोरियल पर पहले उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित करने थे और उसके बाद उनको अपनी रैली और बाकी के उद्घाटन कार्यक्रम अटेंड करने थे। 20 मिनट इंतजार करने के बाद जब लगा कि नहीं, हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता है, तो यह तय किया गया कि सड़क के रास्ते जाएंगे। बठिंडा से फिरोजपुर 2 घंटे का रास्ता है ये सड़क के रास्ते। जब वो बठिंडा से फिरोजपुर के लिए सड़क के रास्ते जा रहे थे, तब तकरीबन 20-25 किलोमीटर पहले प्यारियाना गांव आता है फिरोजपुर का, वहां पर फ्लाईओवर पर उनका काफिला रुका और यह कहकर रोका गया कि भाई आगे प्रदर्शनकारी कुछ सड़क को ब्लॉक करके खड़े हैं। लेकिन 15 से 20 मिनट जब फ्लाईओवर पर खड़े रहने के बाद सिक्योरिटी एजेंसीज या पुलिस वहां रास्ता क्लियर नहीं करवा पाई, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को वापस बठिंडा लाया गया और वहां से वो फिर दिल्ली लौटे। अब इसमें सवाल ये उठता है कि जब प्राइम मिनिस्टर की विजिट होती है तो अगर उन्हें हेलीकॉप्टर से भी जाना होता है तो उसका डबल अरेंजमेंट लगाया जाता है। पहला अरेंजमेंट यह होता है कि अगर हेलीकॉप्टर से नहीं जा पाते हैं तो सड़क के किस रास्ते से जाएंगे, पहला ये होता है। दूसरा, कॉन्टीजेंसी प्लान लगता है। ये तो ब्लू बुक में लिखा है, सब अधिकारी जानते हैं कि अगर सड़क के रास्ते जाने के लिए कोई व्यवधान आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसका ऑल्टरनेटिव रूट क्या होगा, ये दूसरा रूट लगाया जाता है। और अगर मान लीजिए किसी इमरजेंसी में हॉस्पिटल या फिर उनको रोकना पड़ता है कहीं पर, तो वो क्या अरेंजमेंट होंगे। ये 3 तरह के अरेंजमेंट लगते हैं और ये सभी अधिकारियों को पता है। तो अगर मान लीजिए विजिबिलिटी पुअर थी, मौसम कल से ही खराब था, बादल थे, तो ये खबर तो रही होगी कि सड़क के रास्ते भी जाना पड़ सकता है। तो ऐसे में ब्लू बुक को फॉलो करते हुए जो सिक्योरिटी के नॉर्म्स हैं, उसके लिए ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्या थे, अगर किए गए थे तो उसमें प्रदर्शनकारी कैसे आ गए, अगर प्रदर्शनकारी आए थे तो वो हटाए क्यों नहीं गए, अगर प्राइम मिनिस्टर का काफिला 15-20 मिनट तक फ्लाईओवर पर खड़ा रहता है। आप मान लीजिए कि अगर ये प्लानिंग के तहत हो और अगर ट्रैफिक को ब्लॉक करके या सड़क के बीच में आकर फ्लाईओवर पर कोई अनहोनी घटना को अंजाम दे दिया जाए, तो ये कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। फ्लाईओवर पर कैसे आप प्राइम मिनिस्टर का काफिला खड़ा कर सकते हो। सो मैं सवाल ये उठा रहा हूं कि जो मेरे जैसे साधारण आदमी को समझ आ रही है बात, वो क्या इन अधिकारियों को जो इतने इतने सितारे कंधे पर लगाकर बैठे होते हैं, जो सरकार पूरा तंत्र चलाती है, पंजाब बॉर्डरिंग स्टेट है, उनको इस बात का इल्म नहीं था कि कितनी बड़ी विजिट है और इस विजिट को किस तरह से हैंडल करना है। और जब पहले कयास लगाए जा रहे थे कि विरोध हो सकता है, तो सुरक्षा इंतजाम और तगड़े और रूट पर और सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। ये तमाम चीजों के सरकार को जवाब देने चाहिए।
बिल्कुल जगविंदर पटियाल, महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि आप जितने सवाल खड़े कर रहे हैं, इन तमाम सवालों के कटघरे में इस वक्त अगर कोई नजर आ रहा है तो वो पंजाब सरकार नजर आ रही है। अगर कोई नजर आ रहा है तो वो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नजर आ रहे हैं। और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब वो भटिंडा वापस लौटे, जब सड़क रास्ते से फिरोजपुर जाने की उनकी कोशिश नाकाम हुई, यू टर्न लेना पड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को, तो भटिंडा पहुंचकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वहां मौजूद अधिकारियों से कहा गया, थैंक यू कह देना अपने मुख्यमंत्री को कि मैं जिंदा लौट पाया। हम सीधे एक बार फिर से लेकर चलते हैं आपको, मेरे सहयोगी विकास भदौरिया इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले नीरज पांडे का रुख करते हैं। नीरज, ये बड़ा बयान है, बेहद महत्वपूर्ण ये बयान है और इस बयान के मायने उससे भी ज्यादा बड़े। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रुक जाना और 20 मिनट तक खड़े रहना और फिर वापस लौट कर आना और इस तरह की बात करना, निश्चित रूप में प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं पीड़ित रहे हैं और प्रधानमंत्री ने अपनी वेदना व्यक्त की है कि मुख्यमंत्री से आप कह दीजिए कि मैं जिंदा लौट गया। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री पद ही एक ऐसा होता है, वो किसी राज्य का नहीं होता है, किसी व्यक्ति का नहीं होता या किसी पार्टी का नहीं होता, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और ऐसे में किसी राज्य सरकार के द्वारा, राज्य पुलिस के द्वारा इस तरह का व्यवहार किया जाना निश्चित रूप में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मन से काफी दुखी थे। इस वजह से उनको ये बात कहनी पड़ी। जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्होंने बाकायदा वहां जो मौजूद पंजाब पुलिस के और पंजाब के सरकार के अधिकारी थे उनसे उन्होंने बड़े ही मजाकिया और हंसते हुए तरीके से कहा कि भाई अपने मुख्यमंत्री जी से ये कह दीजिएगा कि मैं जिंदा वापस लौट आया हूं और मैं जा रहा हूं वापस। तो ये प्रधानमंत्री के अंदर का दुख व्यक्त कर रहा है, पीड़ा व्यक्त कर रहा है कि फेडरल स्ट्रक्चर में जब राज्य और जब संघीय ढांचा हो, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही हो, तब राजनीतिक मंच पर कोई आप एक दूसरे पर बात करते हैं वो समझ में आता है, लेकिन इस तरह के मौकों पर राज्य सरकार द्वारा, राज्य पुलिस द्वारा यह व्यवहार किया जाना प्रधानमंत्री के साथ, प्रधानमंत्री के काफिले के साथ, प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान, यह निश्चित रूप में दुख देने वाला है और कहीं ना कहीं यह एक संघीय ढांचे का उल्लंघन भी है। और यही कारण है कि आज गृह मंत्रालय ने बाकायदा इसके लिए राज्य सरकार से अपना रोष भी व्यक्त किया है और राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई कैसे। गृह मंत्रालय ने जो अपनी रिलीज जारी की, जो अपना स्टेटमेंट जारी किया, उसमें पहले ही लाइन में यह कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा, राज्य पुलिस के द्वारा एक बड़ी चूक है। जबकि प्रधानमंत्री का काफिला जब निकलने वाला था फिरोजपुर के लिए, जैसा कि जगविंदर पटियाल ही बता रहे थे कि जब भटिंडा से फिरोजपुर के लिए प्रधानमंत्री निकलने वाले थे तो उससे ठीक पहले राज्य पुलिस को, राज्य प्रशासन को पूरी जानकारी दी गई, रूट की जानकारी दी गई। और एक बड़ा सवाल यहां पे खड़ा होता है कि आखिर जिस रूट की जानकारी सिर्फ पुलिस को है तो वहां प्रदर्शनकारियों को जानकारी कैसे लगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं यह है कि प्रदर्शनकारी और राज्य पुलिस में कहीं मिली भगत है, कहीं ना कहीं उनके आपसी जो संबंध है वो इंटरलिंक है। और इसकी आशंका बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने भी सवाल खड़े किए कि आखिर उनको ये जानकारी लगी कैसे। बिल्कुल, ये जांच का विषय है, जब जांच होगी तो तस्वीर साफ होगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फिरोजपुर दौरे से पहले कल तक जिस तरीके से किसानों की नाराजगी थी उसे भी तो दूर कर लिया गया था ना। जगविंदर पटियाल, हमने देखा था किस तरीके से मंत्री गजेंद्र शेखावत, उन्होंने खुद किसानों को मना लिया था। बावजूद इसके आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सड़क रास्ते से फिरोजपुर पहुंचने वाले होते हैं तो ये प्रदर्शनकारी, आखिर ये प्रदर्शनकारी कौन थे, कहां से आ गए, इसे लेकर कोई जानकारी सामने आ रही है? देखिए, इन प्रदर्शनकारियों के बारे में फिलहाल पुलिस ने जानकारी नहीं दी है, लेकिन थोड़ी ही देर में हमारी टीम वहीं पर पहुंच रही है। वो रास्ते में है जहां पर ये सारी घटना हुई है, जहां से प्रधानमंत्री का काफिला घुमाया गया। जहां तक आप बात कर रहे थे कि गजेंद्र शेखावत की मीटिंग हुई है, तो किसान मजदूर संघर्ष समिति लगातार कल से कह रही थी कि वो प्रधानमंत्री के दौरे का विरोध करेगी, गो बैक के नारे लगाएगी, अर्थी फूको अभियान चलाएगी। उनसे कल से ही गजेंद्र शेखावत और बीजेपी के नेताओं ने बातचीत शुरू की और आज सुबह ये सहमति बन गई कि 15 मार्च तक प्राइम मिनिस्टर किसान संगठन के तमाम नेताओं से मिल लेंगे और जो एमएसपी को लेकर उनको गारंटी देने की कमेटी बनने वाली है उसका भी गठन कर लिया जाएगा। यह सहमति बन गई थी। और उसके बाद जो माझा इलाके की किसान मजदूर संघर्ष समिति है, सरवन सिंह पंधेर, सतनाम सिंह पन्नू, उन नेताओं ने यह कह दिया था कि हम विरोध नहीं करेंगे। लेकिन इसमें कोई दोहराई नहीं है, पंजाब में 40 संगठन काम करते हैं, ये किसी दूसरे संगठन से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं। सवाल इन लोगों के आने का नहीं है। क्या 1 लाख की पंजाब पुलिस इन चंद लोगों को समझा बुझाकर या इनको रोक नहीं पाई? दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर का काफिला जब आता है तो वो ये नहीं होता है कि भाई आप कहीं भी आकर लोग बीच में घुस जाएंगे।
पुलिस का इतना अरेंजमेंट होता है जब प्राइम मिनिस्टर जहां से मूव करते हैं और जहां पहुंचना होता है वहां पर बिल्कुल जो है वो नो मैन लैंड बना दिया जाता है। तो क्या इस तरह के अरेंजमेंट नहीं किए गए थे? जब बठिंडा से प्राइम मिनिस्टर चले हैं तो क्या क्लियरेंस नहीं दी गई थी? क्या कॉन्टीजेंसी रूट नहीं था? दूसरी बात, अगर फ्लाईओवर पर गाड़ियां रोक ली गई, कभी नहीं रुकती हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर के एक रास्ते में कोई व्यवधान आ जाता है तो उसका कॉन्टीजेंसी रूट अलग से तय होता है, वहां से उनको डाइवर्ट कर दिया जाता है। ये तो मैं कहूंगा कि एक पुलिस का बहुत बड़ा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ में, लौटूंगी आपके पास। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का किस तरीके का सुरक्षा घेरा होता है ये समझने के लिए जरा आपको लेकर चलते हैं। ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री तो एसपीजी की प्रोटेक्शन में होते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा की कितनी जिम्मेदारी एसपीजी की और कितनी राज्य सरकार के तहत आती है अगर वो इस तरीके के दौरे पर जाते हैं? ओम प्रकाश, देखिए रोमाना, मैं आपको बता दूं, एसपीजी जो है फर्स्ट प्रोटेक्टिव घेरा होता है और बिना उसकी इजाजत और बिना उसकी सहमति के कोई भी काम किया ही नहीं जा सकता। ब्लू बुक में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि एसपीजी फर्स्ट घेरा है और एसपीजी की बिना अनुमति के ना तो राज्य पुलिस ना ही कोई केंद्रीय अर्धसैनिक बल कोई भी कदम नहीं उठा सकता है। ऐसे में जब यह प्रधानमंत्री का रूट चेंज हुआ होगा या प्रधानमंत्री को सड़क से जाने की बात हुई होगी तो सबसे पहले वहां मौजूद एसपीजी अधिकारी ने स्टेट पुलिस के अधिकारियों से, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से और उसके साथ साथ सेंट्रल इंटेलिजेंस के अधिकारियों से बात की होगी। उसके बाद बाकायदा एक क्लियरेंस ली होगी उसने हर अधिकारी से कि हाँ, यहाँ इस रूट से जा सकते हैं, इस रूट पर कोई खतरा नहीं है। स्टेट पुलिस और स्टेट इंटेलिजेंस के अलावा सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के अधिकारियों ने भी उसमें अपनी सहमति दी होगी कि इस रूट पर कोई खतरा नहीं है। उसके बाद एसपीजी अधिकारी ने, जो एसपीजी का वहां इंचार्ज ऑफिसर होगा, उसने इसे कलेक्टिव डिसीजन मानते हुए, ब्लू बुक में क्लियर कट लिखा हुआ है रोमाना, कलेक्टिव डिसीजन। अगर एक ही बात में सारे लोग सहमत हैं, एक बात पर इस रूट से जा सकते हैं, कलेक्टिव डिसीजन मानते हुए उस रूट से जाने की सहमति दी होगी। इसमें स्टेट पुलिस का सबसे बड़ा रोल होता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि पंजाब पुलिस की इसमें लापरवाही है, लेकिन सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसियों की लापरवाही की भी इसमें भारी चूक है रोमाना। लेकिन रूट खाली कराने की जिम्मेदारी तो जाहिर सी बात है जिस राज्य में गए हैं सबसे पहले वहां की राज्य की पुलिस पर ही बनती है। बिल्कुल, ब्लू बुक के मुताबिक राज्य पुलिस की जिम्मेदारी होती है स्थानीय कानून व्यवस्था की, लेकिन रोमाना सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी को भी यह पता होना चाहिए कि किस रूट पर कहां पर धरना प्रदर्शन होता है, हो सकता है, इसकी कितनी संभावना है। यही कारण है हर राज्य में सेंट्रल इंटेलिजेंस का एक ऑफिस होता है जिसे एसआईबी कहा जाता है, स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो कहा जाता है, और स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो पंजाब में भी है। एसआईबी पंजाब से भी इस बात की भी क्लियरेंस ली गई होगी। तो इस मामले में पंजाब पुलिस के साथ साथ सेंट्रल इंटेलिजेंस पर भी उंगलियां उठनी स्वाभाविक है रोमाना। बिल्कुल, उंगलियां तो उठेंगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये पूरी घटना जिस तरीके से सामने आती है, जो जंगीय ढांचा है, कहीं ना कहीं उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह। और मेरे साथ इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे सहयोगी विकास भदौरिया मौजूद है। विकास भदौरिया ने ही सबसे पहले ये खबर हम तक पहुंचाई, किस तरीके से पंजाब दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में ये चूक हुई और बड़ा बयान जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वहां पर दिया गया कि साहब अपने मुख्यमंत्री से थैंक्स कहिएगा कि मैं जिंदा लौट पाया, दिखाता है कितने आहत, कितने दुखी होकर पंजाब की जमीन से वापस लौटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विकास, जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, सुरक्षा एजेंसियों की चूक कहिए, आप प्रदर्शनकारियों का वहां पर घेरा कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन इस मामले में सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ है तो देश का हुआ है। देश के प्रधानमंत्री के तौर पर वो सत्ता प्रमुख होते हैं, और अगर देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक होती है तो इसका एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संदेश जाता है कि भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री उनके ही देश में सुरक्षित नहीं है, उन्हीं के देश के एक राज्य में उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो जाती है। और 15 से 20 मिनट देखिए, आप इंतजार किया प्रधानमंत्री ने वहां स्थानीय पुलिस मौजूद थी। स्थानीय पुलिस जो है उन प्रोटेस्टर से, प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर रही थी। प्रदर्शनकारियों के वहां पहले से जमा होने के बावजूद वो उनको हटाने में नाकाम रही, और इसलिए जब प्रधानमंत्री वापस भटिंडा लौटे तो उनके मन में दुख और क्षोभ था इस बात के लिए कि वो शहीदों के स्मारक भी नहीं जा पाए। रोमाना, बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास और सीधे दर्शकों को लेकर चलते हैं उस ग्राउंड जीरो पर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोका गया, जहां करीब 20 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रोका गया। भटिंडा फिरोजपुर के बीच ये फ्लाईओवर आप देख सकते हैं। मेरे सहयोगी रोहित बंसल इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। और रोहित, जरा बताइए किस दिशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आ रहा था, कितनी दूरी पर प्रदर्शनकारी और कितनी देर तक किस जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की गाड़ियां रुकी रही?
जी बिल्कुल रुमाना, अगर हम बात करें तो हम उसी फ्लाईओवर के ऊपर खड़े हैं जिस फ्लाईओवर के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोका गया था। मैं आपको पीछे की तस्वीर दिखा दूं, जो मेरे पीछे का आप एरिया देख रहे हो, इस एरिया को आगे जाके प्रधानमंत्री ने जो आज उद्घाटन करना था पीजीआई सैटेलाइट का वो बिल्कुल सामने का एरिया, बिल्कुल मेरे जो पीछे का एरिया इस तरफ फिरोजपुर आ जाता है। और अगर आप कैमरे के पीछे के एरिया, दूसरी तरफ का एरिया भी मैं आपको बता देता हूं, जो दूसरी तरफ का एरिया आपको नजर आ रहा होगा, इस तरफ मोगा का एरिया आ जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले हेलीकॉप्टर के जरिए सीधा फिरोजपुर आना था, लेकिन मौसम में खराबी होने के कारण उनको बठिंडा बाय एयर आना पड़ा। बठिंडा में उनका जो हवाई जहाज है वो बठिंडा के एयरपोर्ट पर लैंड करता है, उसके बाद वो बाय रोड फिरोजपुर के लिए निकलते हैं। तो बठिंडा से फरीदकोट, फरीदकोट से तलवंडी बाई का जो एरिया है और वहां से सीधा फिरोजपुर इसी रास्ते के जरिए आना था। लेकिन जिस जगह पे हम खड़े हैं इसी जगह पर आके कुछ लोगों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रोक दिया जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 15 से 20 मिनट इसी जगह पे रुक के वेट करते हैं। आसपास आप देख सकते हो कि बिल्कुल फ्लाईओवर के नीचे कुछ शॉप आपको नजर आ रही होगी, दुकानें नजर आ गई होंगी। तो उसी वीडियो में यही वो दुकानें हैं जो नजर आ रही है। तो इसी जगह पे प्यारेआना इस गांव का नाम है जिस जगह पे प्रधानमंत्री को रोका गया था। और अगर बात की जाए किसान संगठनों को, तो कल शाम से लेकर लगातार किसान संगठनों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था और उन्होंने कहा था कि हम प्रधानमंत्री को उस रैली में आने नहीं देंगे, नरेंद्र मोदी गो बैक के नारे लगाए जाएंगे। और पंजाब पुलिस के जवान लगातार इस बात के लिए बातचीत करने के लिए लगे हुए थे। दूसरी तरफ बात की जाए तो कल देर रात तक गजेंद्र शेखावत जो केंद्रीय मंत्री है और बीजेपी पंजाब के इंचार्ज है, उनके साथ मुलाकात होती है। मीटिंग के बाद ये फाइनल हो जाता है कि वो प्रदर्शन नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद अलग अलग किसान संगठन है जो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और फिरोजपुर के आसपास करीब 20 जगह पर ये प्रदर्शन, ये मुजाहरे चल रहे थे। इसके बाद भी पंजाब सरकार ने शायद उनको टैकल करने के लिए नहीं सोचा। और जिस चीज का जिक्र आप कर रहे थे कि प्रधानमंत्री बठिंडा एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और वहां जाकर जो एक बड़ा बयान देते हैं कि अपने सीएम को धन्यवाद कहना, मैं जिंदा वापस लौट आया। तो एक बड़ी स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा पंजाब सरकार के माथे के ऊपर एक बड़ा कलंक इसको कह सकते हैं कि आप जो बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेहद शर्मसार करने वाला बयान है जो प्रधानमंत्री की तरफ से आया है और शर्मिंदगी यहां पर सीधे सीधे पंजाब की कांग्रेस सरकार को होनी चाहिए। और इस बीच पहला टेलीविजन न्यूज चैनल एबीपी न्यूज जो सबसे पहले पहुंचा, वहीं ग्राउंड जीरो जो बठिंडा फिरोजपुर के बीच फ्लाईओवर है, जहां से आप मेरे सहयोगी रोहित बंसल को देख रहे हैं। इसी फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रुका रहा 20 मिनट तक। और 2:20 पर यहां से यू टर्न इस काफिले ने लिया। लेकिन प्रणय, क्या यह संभव है? कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, ये हो कैसे गया? निश्चित रूप से रोमाना, ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली हैं। फ्लाईओवर के ऊपर जब भी प्रधानमंत्री का काफिला निकलता है, हमने वो तस्वीरें कई बार देखी हैं, किस तरीके से पूरा रूट कॉर्डन किया जाता है। बाकायदा 2 लेयर सिक्योरिटी हमेशा रखी जाती है जब प्राइम मिनिस्टर कैवलकेड चलता है। उस फ्लाईओवर पर अगर हम तस्वीरों को थोड़ा जूम करके देखें तो जो तस्वीरें नजर आ रही हैं उसके अंदर उस फ्लाईओवर के आगे बसेस खड़ी हुई हैं। सबसे अव्वल तो इस रोड के ऊपर बसेस आई ही कैसे, किस तरीके से आने दी गई। दूसरी बात, रूट उस तरफ से कैसे डाइवर्ट किया गया, जिस रूट के ऊपर ब्लॉकेड ऑलरेडी था या वो क्लियर नहीं करवाया गया। उस सड़क के ऊपर प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी कैसे डाली गई। और फ्लाईओवर के ऊपर कभी भी फ्लाईओवर पर जब प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, जब तक कि, क्योंकि पायलट का जो पूरा मैकेनिज्म होता है, जब तक कि वो अगले पॉइंट तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक ट्रैफिक क्लियर नहीं किया जाता है। प्रधानमंत्री की गाड़ी अगले चौराहे को क्रॉस कर जाती है, तभी पिछले चौराहे पर रोड क्लियर की जाती है, ट्रैफिक को निकलने की इजाजत दी जाती है। ये तमाम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसका जिक्र ओपी तिवारी भी कर रहे हैं, जिसके जिक्र विकास ने किया, नीरज ने बताया, जगविंदर पटियाल बता रहे हैं। ये तमाम वो चीजें हैं जो लगातार स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत होती रही। बड़ा सवाल यह है कि क्या पंजाब की राजनीति में, पंजाब के सियासी रस्साकशी के अंदर सुरक्षा की चिंताओं को ताक पर रखा जा रहा है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। दरअसल देखिए आप किस तरीके से सियासी रस्साकशी के चलते ही इसको कहा जाएगा कि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में ये बड़ी चूक, और सबसे पहले ये सबसे बड़ी खबर देश तक पहुंचाई हमारे सहयोगी विकास भदौरिया ने। आपको सीधे एक बार फिर से लेकर चलते हैं। विकास भदौरिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विकास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक, राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ नहीं सकती। मैं आपसे समझना चाहती हूं कि अब यहां से आगे क्या? जी देखिए, अब साफ तौर पर गृह मंत्रालय ने इसमें रिपोर्ट मांगी है। डीजीपी और गृह सचिव दोनों से रिपोर्ट मांगी गई है
उनको जवाब देना होगा कि आखिर देश के सर्वोच्च सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई और कैसे वहां पर विरोध प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों को अनुमति दी गई कि फ्लाईओवर पर ऊपर चढ़ के आ जाए, कैसे आगे जो चलने वाली पायलट गाड़ी थी, स्थानीय थाने की गाड़ी थी, उसने प्रधानमंत्री के काफिले को सूचना नहीं दी। इतने बारीक बारीक पॉइंट उभरकर इस पूरी जांच में सामने आएंगे। अभी देखिए ना, ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी रोहित बंसल वहां पर मौजूद हैं और 2 घंटे भी नहीं हुए हैं इस वक्त उस फ्लाईओवर पर मूवमेंट पूरी तरीके से सुचारू रूप से वहां पर गाड़ियां आती जाती नजर आ रही हैं, आवाजाही वहां पर आराम से धड़ल्ले से चल रही है। लेकिन जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को गुजरना था उस वक्त वहां प्रदर्शनकारी आ गए, वहां प्रदर्शन शुरू हो गया। एक बार फिर से आपको सीधे लेकर चलेंगे, चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल मौजूद है। जगविंदर, जवाब तो देना होगा राज्य सरकार को, अभी तक क्या जवाब सामने आ रहा है राज्य सरकार की तरफ से? यही तो बड़ा सवाल है कि अभी तक राज्य सरकार बोल ही नहीं रही है। डीजीपी या फिर पुलिस प्रशासन कुछ बोल ही नहीं रहा था। आखिर क्यों इतनी बड़ी चूक पर अब तक कोई भी सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है? क्या कार्रवाई की है, क्या रिपोर्ट भेजी है, किसकी चूक रही? दूसरा जो हम जिक्र कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर का काफिला डाल दिया गया उस रूट पर, मैं फिर एक बार क्लैरिफाई कर दूं, जब प्राइम मिनिस्टर के आने की सूचना होती है उससे पहले ही उनका ऑल्टरनेटिव रूट, कॉन्टीजेंसी प्लान यानी एक और इमरजेंसी रूट तय हो जाता है। अगर मान लीजिए मौसम खराब था तो ये आज आधे घंटे पहले तय नहीं हुआ होगा कि अगर मान लो वो हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर से नहीं जा रहे हैं तो कहां से जाना है, ये पहले ही तय हो जाता है। जब भी प्राइम मिनिस्टर जहां भी उनकी विजिट होती है, ऑल्टरनेटिव रूट और उसका जो है वो कॉन्टीजेंसी रूट आगे तय होता है, यानी एक अरेंजमेंट फिर दूसरा अरेंजमेंट। ये तो कमाल की बात हो गई। तीसरी बात ये है, 10:30 बजे प्राइम मिनिस्टर लैंड करते हैं बठिंडा एयरपोर्ट पर और वो 3:30 बजे अब वापस लौट चुके हैं और बीच में ये सारी घटना हो गई। उसके बावजूद अभी तक राज्य सरकार चुप है, चीफ मिनिस्टर चुप है, डीजीपी चुप है, चीफ सेक्रेटरी चुप है। आखिरकार क्यों सरकार का कोई मंत्री संतरी नहीं आ रहा सामने, ये बताए कि आखिरकार ये हुआ कैसे? सवाल ये है कि अगर सिक्योरिटी में चूक हुई है और सरकार ने इसमें कोई कमी छोड़ने की कोशिश नहीं की है तो उनको आकर अपनी सफाई, अपना चेहरा सामने दिखाना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर का काफिला इस तरह से बिना अपने मंजिल पर पहुंचे, बिना रैली किए, इस तरह से सिक्योरिटी लैप्स के कारण वापस जो है लेकर चलते फिर उस पर वहां पर बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है। मैं आपको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख लेकर चलूंगी वहां पर, लेकिन पहले जैनेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। जैनेंद्र, जो बात जगविंदर पटियाल कह रहे थे ना कि साहब मंत्री संतरी सब चुप हैं, लेकिन बड़ी बात यह कि जवाब कांग्रेस पार्टी से भी देते बन नहीं रहा है। बिल्कुल, कांग्रेस सरकार है राज्य में, जाहिर सी बात है राज्य सरकार से और कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं। बीजेपी से देखिए रोमाना, 2 बातें हैं। पहली तो ये कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सीधे सीधे सेंध लगी है, चूक हुई है, लापरवाही का मामला सामने आया है। अब इस पर जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया बीजेपी और कांग्रेस के बीच, कांग्रेस का क्या है जवाब? जो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उठाए हैं, मेरे साथ प्रणव झा हैं, मीडिया सह प्रभारी हैं, इनसे सीधे पूछते हैं। रणदीप सुरजेवाला जो मीडिया प्रभारी हैं, उन्होंने ट्वीट करके भी तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। राज्य में आपकी सरकार है, प्रधानमंत्री को वापस लौटना पड़ता है, आप लोग प्रधानमंत्री को ट्रैवल करने अपने राज्य में नहीं देते हैं। आरोप लगा रही है बीजेपी की एक तो ये लोग डेमोक्रेटिक स्पिरिट के खिलाफ है, दूसरा विकास कार्यों के लिए पीएम जा रहे थे और आपकी सरकार में वो माहौल नहीं बन पाया, उनको वापस लौटना पड़ा। क्या जवाब? आपके आरोपों को सुने तो बड़े सशक्त आरोप हैं, पर मुझे ये बताइए कि अगर प्रधानमंत्री जी को वायु मार्ग से जाना था और अचानक जो है वो जो भी कारण रहा हो, वेदर खराब हो गया हो और उन्होंने तय किया कि सड़क मार्ग से जाना हो, अगर ये वैकल्पिक जानकारी पहले से रहती कि ये अरेंजमेंट करना है तो उसकी तैयारी की गई होती। और जहाँ तक तैयारी की बात है तो आपको बता दें, और आपके स्टूडियो में रोमाना जी हैं उनके भी जानकारी के लिए, कि 10,000 से ज़्यादा लोग तैनात हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए। हम और आप सब जानते हैं कि दुनिया के सबसे सुरक्षित व्यक्तियों में वो हैं। रैली में भीड़ जुटाए जाने के लिए बसेस के रूट तैयार हैं, उसकी व्यवस्था पंजाब सरकार ने की हुई है। असल कारण तो ये है कि लोग प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं, लोग रैलियों में नहीं पहुंचे हैं, जिसका कारण ये है कि उन्होंने अभी तक उनके जो गृह मंत्री हैं उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई नहीं की है, किसानों के मुआवजे को लेकर के नहीं किया है, ये नाराजगी है। और एक दूसरा पैरेलल मैं आपको याद दिला दूं और आपके दर्शकों को बता दूं कि अभी मेरे ख्याल से हफ्ते 2 रोज पहले जो है प्रधानमंत्री कानपुर में कॉन्वोकेशन में थे, IIT के प्रोग्राम में थे, अचानक वेदर खराब हुआ, उनको सड़क मार्ग से लखनऊ आना पड़ा। कोई दिक्कत नहीं आई,
दिक्कत क्यों नहीं आई? क्योंकि शहरी इलाका है। लेकिन सवाल ये और है, वहाँ किसान सवाल जो ये काले झंडे है, लेके खड़े सवाल नहीं थे, ये है वहाँ रैली के लिए जनेन्द्र लोग नहीं कि खड़े थे। अचानक सवाल कुछ ये है कि होता नहीं सरकार है। जो आपकी इतनी है, देर आप से प्रधानमंत्री यहाँ को एबीपी सुरक्षा न्यूज पर मुहैया हमारे नहीं करवा तमाम पा रहे। सहयोगी कह रहे हैं कि प्लान ए के साथ साथ जब भी कोई वीवीआईपी इस तरीके से मूवमेंट करता है तो एक कंटिजेंसी प्लान, एक प्लान बी जो पहले से ही तैयार होता है। और इस बीच कांग्रेस की तरफ से बयान, पीएम ने खुद सड़क मार्ग से जाने की इच्छा जताई, रैली में भीड़ नहीं आई इसीलिए रद्द कर दी गई रैली। ये सुरजेवाला, ये कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से घेराबंदी की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उन पर पलटवार किया जा रहा है। और इस बीच एक बार फिर से आपको सीधे लेकर चलते हैं ग्राउंड जीरो, वो जगह जहां ये शर्मनाक हादसा हुआ, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला 20 मिनट तक रुका रहा। रोहित बंसल हमारे साथ मौजूद है। और रोहित, इस समय अब आराम से ट्रैफिक का मूवमेंट है, अब कोई अड़चन नहीं है। रमाना, एक बात मैं आपको और बता दूं कि जिस चीज का जिक्र कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे थे उनके लिए एक जानकारी दे दें कि बठिंडा से चलकर अगर आपको यहां तक पहुंचना है तो कम से कम 2 घंटे यहां तक पहुंचने को लगेंगे। और राज्य सरकार अगर 2 घंटे के अंदर देश के प्रधानमंत्री के लिए आने का अरेंजमेंट नहीं कर सकती, देश के प्रधानमंत्री के लिए 2 घंटे के अंदर अरेंजमेंट नहीं हो सकते, तो इससे शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती। हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट होती है, जगविंदर पटियाल जी जिक्र कर रहे थे कि जैसे कोई मूवमेंट होती है तो प्लान 1 नहीं प्लान 2 और 3 तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 2 से ज्यादा हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड तैयार की गई थी कि कौन से हेलीपैड पे इनको उतारना है, अगर ये हेलीपैड सही नहीं रहती तो दूसरी रहेगी। और उसी के लिए दूसरा विकल्प एक यही था, क्योंकि पिछले काफी दिनों से ये प्रोग्राम आ रहा था कि मौसम के हालात यहाँ के ठीक नहीं है, तो इसी वजह से एक प्लान ये भी कहीं ना कहीं रखा गया होगा कि देश के प्रधानमंत्री को बठिंडा के एयरपोर्ट पे लाना है और वहां से बाय रोड यहां तक लाना है। और बाय रोड लाने के लिए अगर बात की जाए तो फिरोजपुर आने के लिए बठिंडा से 2 से 3 रूट बनते हैं शायद। और एक बात और बता दूं, बाकी जितने भी रूट थे कल तक वहां पर किसान बैठे हुए थे। यहाँ फरीदकोट से एक फिरोजपुर सादक के जरिए रास्ता आता है और दूसरा फिरोजपुर के लिए जीरा के जरिए रास्ता आता है, उन दोनों जगह पर किसान बैठे थे। इसी वजह से तीसरा रूट जिस रूट पर हम खड़े हैं, क्योंकि रात इसी रूट के जरिए हम भी फिरोजपुर आए हैं, ये रूट बिल्कुल खाली था। एक बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं। और अब देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो कहा जा रहा है कि साहब सड़क मार्ग से जाने का फैसला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, तो भाई राज्य सरकार ने तो इजाजत दी होगी ना, राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी या नहीं? वो रूट जो कल तक बिल्कुल साफ था, जहां प्रदर्शनकारियों का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था, जो बात ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी रोहित बंसल हम तक पहुंचा रहे हैं, अचानक से जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला वहां पर पहुंचता है तो कहां से वहां पर अवतरित हो जाते हैं ये प्रदर्शनकारी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को 20 मिनट तक वहीं पर रोक के रखते हैं। और देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक। जगविंदर पटियाल का रुख करते हैं। जगविंदर पटियाल, कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो प्रतिक्रिया आ गई, लेकिन राज्य सरकार अब भी चुप। जी हाँ रोमाना, राज्य सरकार ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन कुछ अधिकारियों के उनके रोल ऑफ जो कंडक्ट है उनका, उसके बारे में जांच की जा रही है कि आखिरकार क्या एसएसपी फिरोजपुर की क्या ड्यूटी लगाई गई थी, क्या ये पता था और क्या इंफॉर्मेशन दी गई थी, कब ये रोड ब्लॉक हुआ, प्रधानमंत्री के काफिले के चलने से पहले ये ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही थी। इन तमाम चीजों में अभी उधेड़-बुन में लगे हुए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार को तुरंत हरकत में आना होगा। मैं खास बात बता दूं आपको कि चरणजीत सिंह चन्नी प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करने के लिए नहीं गए थे, ये कल ही उनकी तरफ से कह दिया गया था कि उनके कुछ स्टाफ कर्मी जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं, उसके बाद उनका उस विजिट में जाना संभव नहीं हो पाएगा और वो जाना नहीं चाहेंगे जब तक कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती है। सो उसके कारण चरणजीत चन्नी वहां नहीं गए थे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि प्राइम मिनिस्टर से बड़ी किसी भी राज्य के लिए या देश के लिए कोई विजिट नहीं होती है। उस विजिट में मेरे ख्याल ये हिस्ट्री बनाई है पंजाब ने कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्राइम मिनिस्टर यूं आए हों और बिना अपना कार्यक्रम अटेंड किए बिना वापस जाना पड़ा हो उनको। ये वाकई ही पंजाब के लिए शर्मनाक बात है और इस घटना को चाहे पुलिस इतिहास हो चाहे इस देश का राजनीतिक सेटअप हो, उसमें याद रखा जाएगा इस घटना को कि पंजाब में ऐसा हुआ था। बड़ी बात कह रहे हैं। और हैरान करने वाला है ये सन्नाटा, ये चुप्पी। 2.5 घंटे बाद भी पंजाब सरकार से कोई जवाब देते बन नहीं पा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में ये बड़ी चूक का मामला है। फौरन लौट रहे हैं, रहिए हमारे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।